नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मंजू है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं झज्जर की रहने वाली हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 10 जून 2021 को ली थी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं काफ़ी देव देवताओं की पूजा करती थी। जैसे हमारे यहाँ कुल देवता पीर बाबा को मानते हैं। उनके यहाँ जैसे मैं मतलब पेट पलनिया तक चल के गई हुई हूँ, इतनी मैंने भक्ति की है। और जैसे हनुमान जी हैं, दिन में पता नहीं कितनी कितनी बार हनुमान चालीसा पढ़ती थी। और दुर्गा जी का पाठ भी जैसे करती थी, बिल्कुल एक टांग पे 1 डेढ़ घंटे से लगातार खड़े रह के भक्ति की है मैंने। और इसके अलावा भी जैसे बहुत सारे व्रत पूजा पाठ, मतलब कोई भी व्रत या वो नहीं छोड़ती थी मैं। अगर कोई मुझे जैसे थोड़ा बहुत भी बताता था, उसकी 4 गुना भक्ति मैंने की है। बहन जी, आपने बताया कि आप पीर बाबा की साधना करते थे, साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा और दुर्गा जी का पाठ भी करते थे। और आपकी भक्ति में इतनी आस्था थी कि आप एक पैर पर खड़े होकर घंटों पूजा साधना किया करते थे। तो ये सब भक्ति साधना करते हुए आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? इनसे मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। और जितनी जितनी ज्यादा मैं भक्ति जैसे अपनी बढ़ाती जाती थी, करती जाती थी, उतनी ही ज्यादा मैं परेशान रहने लगी थी। मुझसे इनसे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मुझे जैसे प्रेत बाधा थी 12 साल से, लेकिन मुझे पता नहीं था। वैसे ही मतलब बीमारियां जैसे घर पे मतलब हमेशा लड़ाई झगड़ा, आर्थिक परेशानी, और एक ये भूत प्रेत बाधा थी। जैसे काफी किसी ने देख के मुझे बताया कि आपको भी प्रेत बाधा है, तो मैंने कभी माना नहीं, ना मैं प्रेतों को मानती थी। और ना उनके कहने से मैंने कुछ किया। बाद में जब किसी ने वो मुझे कहीं किसी के पास लेके गए, उन्होंने बताया, तो उन्होंने तब मुझे जैसे जो भी बताया मैंने वही भक्ति जैसे की। लेकिन मुझे कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि दूनी दूनी ज्यादा से ज्यादा परेशानी बढ़ने लगी। बहन जी, जैसे कि आप भक्ति साधनाएं कर रहे थे, लेकिन भक्ति साधनाएं करते करते आपको प्रेत बाधा हो गई। और प्रेत बाधा का इलाज करने के लिए आप काफी जगह गए, लेकिन आपकी प्रेत बाधा ठीक नहीं हुई। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की जानकारी आपको कहाँ से मिली? मेरी माँ जो हैं वो संत रामपाल जी महाराज से काफी सालों से जुड़ी हुई हैं। और जैसे मुझे प्रेत बाधा थी, मैं काफी ज्यादा परेशान थी, मतलब चल मैं चारपाई से नीचे उतर के चल भी नहीं सकती थी। और मेरी मम्मी मेरे पास आई हुई थी। उन्होंने मुझे बहुत बोला कि बेटी इतनी परेशान हो रही है, नाम ले 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 ले। लेकिन मुझे मतलब इतनी एक चिढ़ सी हो जाती थी, वो जैसे ही महाराज जी का नाम लेती मुझे बहुत चिढ़ होती थी। और मैंने कभी ये नहीं कहा कि भाई मैं नाम लूंगी। और मैंने लास्ट में मम्मी को ये भी बोल दिया कि अगर आप ये बोलोगे ना कि नाम भी लिया, नाम लेना तो दूर की बात, अगर आपने नाम भी लिया संत रामपाल जी महाराज का, तो मैं आपके पास कभी नहीं आऊंगी। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि पहले जो भक्ति साधनाएं आप कर रहे थे उनसे आप काफी दुखी हो गए थे, तो उसके कारण आप किसी भी संत या महात्मा को देखते थे तो आपको उनसे चिढ़ होती थी। आपकी माताजी ने जब संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको बताया, तो आप संत रामपाल जी महाराज से भी एक बार तो चिढ़ने लगे थे। लेकिन फिर ऐसा क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? एक बार जो है मेरी मतलब बहन के पास मम्मी का कॉल आया कि भाई हम आश्रम जा रहे हैं, अगर आपको नाम लेना है तो लेना, एक बार चल के तो देखो तो सही कि भाई वहाँ पे क्या है। तो वो मेरे से कहने लगी कि भाई मम्मी ऐसे ऐसे बोल रही है। मैंने बोला कि भाई मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी, अगर जाना है तो तुझे तू जा, मैं तेरे से ही पूछ लूंगी कि क्या है वहाँ पे। तो वो बोला ठीक है भाई, मम्मी नाराज ना हो जाए इसलिए मैं चली जाती हूँ। तो वो चली गई। वो फिर आई मेरे पास, तो हम जैसे बैठे हुए थे, तो मैंने पूछा हाँ भाई देखा? ये बोली हाँ देखा है। मैं क्या है वहाँ पे? तो उन्होंने जो सब जैसे बताया कि ऐसे ऐसे मतलब दंडवत करते हैं, भंडारा करते हैं, सेवा करते हैं, ये सब था। बात करते करते एकदम मुझे पता नहीं क्या हुआ, जैसे मैंने बोला कि भाई मम्मी को कॉल करो, मुझे तो अभी नाम लेना है। बोले ऐसे कैसे माँ, मुझे नाम लेना, अभी कॉल करो। तो शाम का टाइम से हम ज़्यादा हो गई थी, तो उन्होंने कॉल किया। तो मम्मी बोली कि भाई अभी तो लेट हो जाएंगे, कल आती हूँ मैं और कल दिला देती हूँ आपको नाम। तो फिर मैंने जैसे मतलब उसी टाइम हाथ जोड़ लिए कि हे परमात्मा, मैं इसी पल से आपकी शरण में हूँ, ये मुझे कभी दिलाएंगे तब दिला देंगे, लेकिन मैं अभी से आपकी शरण में हूँ।
संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद एक एक प्रेत का परमात्मा ने मतलब ऐसे वो कर दिया कि एक एक को पहले तो ये दिखाते कि देखो ये है और इसने तेरे साथ ये किया। और ऐसा लग रहा है जैसे परमात्मा बिल्कुल पल पल मेरे साथ खड़े हैं और इतना मतलब एक वो ले रखा है डंडा बहुत बड़ा और उनको पिंड की पिटाई करते जा रहे हैं और घर से बाहर करते जा रहे हैं। और मैं बता नहीं सकती आपको कि कितने प्रेत मतलब गिन नहीं सकते आप। और सारे दरवाजे के बाहर खड़े हो गए चिल्ला रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, अगर इसने नाम ले लिया ये शरण में चली गई तो हम कहाँ जाएंगे। मतलब उसके नाम दीक्षा लेने के 2 महीने के बाद 2 महीने तक मतलब एक इतनी प्रेत बाधा थी, इतने प्रेत थे कि 2 महीने तक गुरुजी उनको निकालते रहे, उनको दंड देते रहे और उनको निकालते रहे। मैं जैसे दिन में भी कभी किचन में जैसे रोटी बना रही हूँ काम कर रही हूँ तो मुझे पीछे से आवाज़ देते थे। मैं जैसे ही पीछे देखने को होती तो गुरुजी कहते नहीं बेटा पीछे नहीं देखना। और उसके बाद भी जैसे थोड़े 4-5 दिन के बाद वो भूत जैसे उत्पात मचाते फिर शांत हो जाते। फिर गुरुजी आके पूछते कि बेटा ठीक हो गई। मैंने कहा गुरुजी ठीक हो गई। बोले अभी ठीक नहीं हुई है, ये जो शांत हुआ है ना ये एक बहुत बड़ा छलावा है, अभी तो जो असली है वो तो आने बाकी हैं। ये तो जो छोटे मोटे वैसे थे ना वो एक्स्ट्रा के थे वो मैंने निकाले हैं। और फिर वैसा ही होता 4-5 दिन के बाद जैसे मतलब इतने के जैसे मैं बता नहीं सकती आपको। और उसके बाद जैसे चार फिर 1 हफ्ते के बाद फिर जैसे गुरुजी मुझसे पूछते कि बेटा आराम हुआ। मैं कहा हाँ गुरुजी। बोले नहीं बेटा अभी नहीं हुआ, अब आप मेरे साथ चलो। और गुरुजी पता नहीं कहाँ मतलब ऐसे दुनिया में ले जाते हैं कि जो मैंने कभी नहीं देखी, कभी सपने में भी नहीं देखी मैंने। वो मतलब ऐसे ऐसे महल, ऐसे पेड़, ऐसा मतलब कुछ इतना प्रकाश। और गुरुजी का मतलब मैंने ऐसे दर्शन किए ना कि आज तक ऐसी चीज मैंने कभी नहीं देखी और शायद कभी देखूंगी भी नहीं। वहां एक जैसे तालाब है और गुरुजी कहते कि बेटी चलो इसके इसमें नहाओ। और मैं जैसे ही उसके अंदर घुसती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा शरीर नहीं, मेरे ऊपर तो अभी बहुत सारे प्रेत बैठे हैं। और बोले देखो बेटा। और उसके बाद जैसे ही मैंने उसमें स्नान किया तो एक एक धुएं, काले बिल्कुल काले धुएं की तरह जैसे उड़ गया सब कुछ। और फिर गुरुजी मेरे को वहां से बाहर लेके आते हैं और कहते हैं कि अब तू ठीक है, अब अपनी भक्ति कर। उस दिन के बाद से भी आज तक मुझे पल पल मतलब ऐसा लगता है कि गुरुजी 1 सेकंड के लिए भी मुझसे दूर नहीं है। इसके अलावा भी जैसे ही मेरा बेटा था उस समय 18 साल का, और मतलब ऐसा कुछ हो गया था कि हम दोनों मम्मी बेटे की 1 सेकंड के लिए भी नहीं बनती थी। मेरे अंदर मतलब ऐसी भावना आ गई थी कि ये मर जाए या घर से कहीं चला जाए लेकिन मेरी आंखों के सामने ना आए। तब जाके फिर मुझे बाद में वो प्रेत ने बताया कि वो तेरी भावना नहीं थी, वो मैं था और मुझे मरवाना था ये तेरे ही हाथों से। उसके बाद तेरी बेटी की बारी थी, उसके बाद तेरे घर वाले की बारी थी। और ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मेरे बेटे को एक जीवन दान मिला, वरना मैं अपने हाथों से अपने घर को उजाड़ लेती। और मेरे पति के साथ भी मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो चाहे 20 दिन में घर आते या 1 महीने में घर आते। मतलब आते ही मुझे ऐसे लगता था कि ये घर के अंदर कैसे आ गए, ये बाहर ही रहे, 1 सेकंड के लिए भी घर में ना आए, बस मैं अकेली रहूं, मुझे कोई अच्छा लगता ही नहीं था। और ऐसा होता था कि जैसे घर वाले सब चले जाएं और मैं या तो फांसी खा लूँ, ये दुनिया अच्छी है ही नहीं। और एक बार जैसे मैंने ट्राई भी किया, मैं ट्रेन के नीचे कटने के लिए चली गई। तो उस दिन वो परमात्मा की कुछ ऐसी मेहर हुई कि वो ट्रेन आई ही नहीं और तब तक बेटा वहां पहुंच गया। मतलब बहुत बहुत ज्यादा परेशान किया प्रेतों ने मुझे। और अब जब से मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आई हूँ मुझे ऐसी कोई भी भावना नहीं आती है और ना घर में लड़ाई झगड़े, बिल्कुल शांति है। और मैंने भी और मेरे दोनों बच्चों ने भी परमात्मा की कृपा से वो भी उनकी शरण में आ गए हैं। मेरे पति हैं और वो भी जैसे मतलब विरोध नहीं करते हैं, मतलब बहुत जैसे वो करते हैं वो भी। और उनको भी जैसे उनके बिजनेस में लॉस हो रहा था तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद उनको भी बहुत सारे फायदे हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बिजनेस में भी फायदे हैं। अब उनके अंदर भी मानसिक शांति है, घर में लड़ाई झगड़े भी बंद हो गए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा शांति है परमात्मा की कृपा से। और अब मेरे जीवन में जैसे कोई दुख दर्द नहीं है। और मुझे परमात्मा की शरण में आने के बाद मतलब आर्थिक लाभ भी बहुत ज़्यादा हुए हैं। एक बार जैसे पैसे की परेशानी हो गई थी और मैं ऐसे ही बेड पे लेटे लेटे फोन हाथ में था और परमात्मा का सत्संग सुन रही और मेरे दिमाग में चल रहा है कि भाई अभी तो 1 पैसा भी घर में नहीं बचा, क्या होगा। तो तुरंत जैसे मेरे फ़ोन पे मैसेज आता है 5,000 रुपये जैसे मेरे अकाउंट में जमा हो गए। तो मैंने मेरे बेटे से पूछा कि भाई ये किसने किए हैं, और बोले पता नहीं मम्मी देख लो। तो हमने जैसे मतलब बैंक में चेक करा लिया, हर किसी से मतलब जहाँ से संभावना थी रिश्तेदार से सबसे पूछ लिया, सब ने मना कर दिया, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चल पाया कि वो पैसे कहाँ से आए हैं। वो तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये परमात्मा ने शायद आवाज़ सुनी है मेरी और परमात्मा ने हमारी आर्थिक मदद की है। तो मुझे ऐसे ये तो एक छोटा मोटा सा लाभ है, बहुत ज़्यादा आर्थिक लाभ भी हुए हैं। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप पहले
प्रेत बाधा से इतने ज्यादा दुखी थे कि वो प्रेत आपके हाथों आपके बेटे की हत्या करवाना चाहता था, और उस प्रेत बाधा के कारण आपके पति से भी आपका बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था। साथ ही साथ उस प्रेत बाधा के कारण आपको भी बार बार आत्महत्या करने की इच्छा होती थी। लेकिन जब संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा ली, उसके बाद वो प्रेत बाधा दूर हो गई, जिसके कारण आपके बेटे की जीवन रक्षा भी संत रामपाल जी महाराज ने की। और इन सब के साथ साथ सभी दुख संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद दूर हो गए। तो बहन जी, एक तरह से देखा जाए तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके पूरे परिवार की ही रक्षा हुई। तो जो आज लाखों करोड़ों श्रद्धालु आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु आज मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि वो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना जीवन सुधारें। ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ये ऐसे व्यर्थ ना करो। और जैसे मेरे सभी दुख दूर हुए ऐसे ही अपने सारे दुख दूर करे और अपने जीवन का कल्याण करे। अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो कैसे ले सकता है? जैसे आप सभी अब मुझे जिस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वहां पर एक ना नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप उस पर कांटेक्ट करके और वो भगत भाई आपको बता देंगे और वहां से आप नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद।